का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक इंजीनियर को आना ही चाहिए। व्हाट इज स्टैटिक फटीग? A specimen which fell under the sustained load subjected to considerable length of time. The total time for which the load was applied is important. Whether it is applied continuously or its installment is not important. मतलब किसी भी स्पेसिमेन पर जो उसका लेंथ के अकॉर्डिंग जो उस पर लोड लगाते हैं और कितने टाइम के लिए लोड लगाते हैं, उससे जो डिफॉर्मेशन आता है या फिर फटीग होता है, वही हमारा स्टैटिक फटीग कहलाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर परमानेंटली लोड लगाया जाए, वो इंस्टॉलमेंट में भी, मतलब पहले लगा के फिर हटाना फिर लगाना, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइक्लिक फटीग? द स्पेसिमेन विच फॉल अंडर द लोड साइकिल सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल नंबर ऑफ टाइम्स। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक फॉर विच द लोड वाज अप्लाइड इज इम्पोर्टेंट। वेदर द साइकिल वाज फ्रिक्वेंटली और इनफ्रिक्वेंटली इज नॉट इम्पोर्टेंट। सिमिलरली साइक्लिक में भी यही है, इसमें भी स्पेसिमेन पे एक टाइम पीरियड के लिए लोड लगाते हैं, बार बार लोड अप्लाई किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर परमानेंटली लोड अप्लाई किया जाए, उसको कुछ टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, फिर हटा सकते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो ये साइक्लिक फटीग हो गया। थर्ड, एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड। कंसीडर स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड इंक्रीज फ्रॉम 0 to x एंड देन दिस लोड इज ग्रेजुअली विड्रॉ टिल इट 0। मतलब पहले स्पेसिमेन पर हम लोड को, टेंसाइल लोड को इंक्रीज करते जाएंगे फ्रॉम 0 to सर्टेन लिमिट, फिर उसके बाद उसी लोड को धीरे धीरे रिमूव करते हुए 0 पर लेके आएंगे। कंप्रेसिव लोड अप्लाइड सिमिलरली, कंप्रेसिव लोड को भी पहले हम बढ़ाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। दिस कंप्राइज साइकिल एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन। विद ईच साइकिल द गेन इन द मटेरियल गेट डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर एंड गेट मोर एंड मोर इंटरलॉक। ये बार बार प्रक्रिया कंप्रेसिव और टेंसाइल करने से जो इसमें गेन स्ट्रक्चर होता है मटेरियल में, वो एक दूसरे के पास ही बहुत ही क्लोज होते हुए जाते हैं और एक इंटरनल लॉकिंग सिस्टम बन जाता है। विद ईच साइकिल द मटेरियल लॉस इट्स डक्टाइलिटी इन स्मॉल इंक्रीमेंट, जिससे कि इसमें जो डक्टाइलिटी का नेचर होता है मटेरियल में, वो लूज हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। अ टाइम कम्स व्हेन द गेन आर सो badly interlocked that they cannot allow deformation to withstand load and the small crack develop. This crack grow with फर्दर साइकिल्स एंड फेलियर अकर। ऐसे उस मटेरियल में डक्टिलिटी खत्म हो जाती है और बार बार कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड के कारण उस मटेरियल पर एक छोटा सा डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, क्रैक आना शुरू हो जाता है, जिससे कि फिर 2-3 साइकिल में, 2-3 रेपिटेशन में वो फेलियर हो जाता है, वो मटेरियल हमारा टूट जाता है। ये है साइक्लिक लोड का फेलियर, जो कि साइक्लिक लोड के कारण आता है। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, करियर गाइडेंस एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप हमें फॉलो करें।